नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 5 कुटवाड़ी। आज मैं आपको जमात चाहरून इस जमात का माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल इस किताब से सबक नंबर 1 हैवानात का दौरे हयात ये सबक आज मैं आपको समझाने आया हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो की मदद से हम इस सबक को समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। चौथी जमात, हैवानात का दौरे हयात। प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक को पढ़ेंगे। मुर्गी अंडे देती है, इन अंडों से चूजे निकलते हैं। क्या बिल्ली के बच्चे अंडों से निकलते हैं? जी नहीं, बिल्ली के बच्चे उसके पेट से पैदा होते हैं। बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बकरी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पाया जाता। बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं। माँ के पेट से इनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते, लेकिन कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ हैवानात अंडे देते हैं। चूंटियां, तितलियां, मछलियां, मेंढक, सांप ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। आमतौर पर इनके अंडे हमें देखने नहीं मिलते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं, वो तो हमें आसानी से नज़र भी नहीं आएंगे, इसलिए हम इससे वाकिफ नहीं होते कि ये हैवानात अंडे देते हैं। मुर्गी अंडे देती है। अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को हरारत यानी गर्मी पहुंचाती है। ये अंडों में चूज़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी का अंडों पर बैठे रहना अंडे सेना कहलाता है। नशोनुमा मुकम्मल होने पर चूजे अंडों की खौल तोड़कर बाहर आते हैं। ज़रा बड़ा होने तक मुर्गी चूज़ों का ख्याल रखती है। खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियां हमारे माहौल ही का एक हिस्सा हैं। तितलियों की ज़िंदगी नबातात की कुर्बत में गुजरती है। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं: अंडा, लार्वा, प्योपा और बालिग। इनमें बालिग मरहले को हम तितली कहते हैं। तितली की मादा रुई के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है, इस पत्ते को भी कुतरकर खा लेती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। केंचली जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफ़ी होने वाला जिस्म का गिलाफ, इसे केंचली कहते हैं। नशोनुमा का ये मरहला प्योपा कहलाता है। खौल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। खौल के अंदर तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। इसके बाद पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बालिग तितली खौल से बाहर आती है। इस वक्त तितली को 6 लंबे पैर और
4 खूबसूरत पर होते हैं। देखा बच्चों आपने, इस वीडियो से आपको क्या क्या समझ में आया। अब मैं आपको कुछ सवालात दे रहा हूँ। आप इस सवालात को अपनी बयाज में लिखिए, इनके जवाबात को लिखिए। याद रखिए बच्चों, हमें घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करना है और घर में रहना है, महफूज रहना है। सवालात: अंडे देने वाले जानदारों की फहरिस्त बनाइए। सवाल नंबर 2, तितली के नशोनुमा के मरहले कौन से हैं, लिखिए। सवाल नंबर 3, तितली को कितने पर और कितने पैर होते हैं। इसलिए आप इन सवालों के जवाब लिखिए और इस सबक को अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, हम दोबारा अगले सबक में मिलते हैं। खुदा हाफिज।